बुद्ध के पास मौलिकपुत्र नाम का एक दार्शनिक आया। उसने कहा, ईश्वर है। बुद्ध ने कहा, सच में ही तू जानना चाहता है या यूं ही एक बौद्धिक खुजलाहट? मौलिकपुत्र को चोट लगी। उसने कहा, सच में ही जानना चाहता हूँ। यह भी आपने क्या बात कही? हजारों मील से यात्रा करके कोई बौद्धिक खुजलाहट के लिए आता है? तो फिर बुद्ध ने कहा, तो फिर दांव पर लगाने की तैयारी है कुछ? मौलिकपुत्र को और चोट लगी। छत्री था। उसने कहा, सब लगाऊंगा दांव पर। हालांकि यह सोचकर नहीं आया था। पूछा उसने बहुतों से था कि ईश्वर है और बड़े वाद विवाद में पड़ गया था, मगर यह आदमी कुछ अजीब है। यह ईश्वर की तो बात ही नहीं कर रहा है, यह दूसरों ही बातें छेड़ दे कि दांव पर लगाने की कुछ हिम्मत है। मौलिकपुत्र ने कहा, सब लगाऊंगा दांव पर। जैसे आप क्षत्रिय पुत्र हैं, मैं भी क्षत्रिय पुत्र हूँ। मुझे चुनौती ना दे। बुद्ध ने कहा, चुनौती देना ही मेरा काम है। तो फिर तू इतना कर, 2 साल चुप मेरे पास बैठ। 2 साल बोलना ही मत, कोई प्रश्न इत्यादि नहीं, कोई जिज्ञासा वगैरह नहीं। 2 साल जब पूरे हो जाएं तेरी चुप्पी के, तो मैं खुद ही तुझसे पूछूंगा कि मौलिकपुत्र कुछ पूछ ले जो पूछना है। फिर पूछना, फिर मैं तुझे जवाब दूंगा। यह शर्त पूरी करने को तैयार है? मौलिकपुत्र थोड़ा तो डरा, क्योंकि छत्री जान दे दे यह तो आसान, मगर 2 साल चुप बैठा रहे। कई बार जान देना बड़ा आसान होता है। छोटी छोटी चीजें असली कठिनाई की हो जाती हैं। जान देना तो हो तो क्षण में मामला निपट जाता है कि कूद गए पानी में पहाड़ी से, चले गए समुद्र में एक दफा हिम्मत करके, कि पी गए जहर की पुड़िया, क्षण में हो जाता है। इतनी तेज जहर है कि 3 सेकंड में आदमी मर जाए। बस जीभ पर रखा कि गए। एक क्षण की हिम्मत चाहिए। लेकिन 2 साल चुप बैठे रहना, बिना जिज्ञासा के, बिना प्रश्न, बोलना ही नहीं, शब्द का उपयोग ही नहीं करना, यह जरा लंबी बात थी। मगर फंस गया था। कह चुका था कि सब लगा दूंगा, तो अब मुकर नहीं सकता था, भाग नहीं सकता था। स्वीकार कर लिया। 2 साल बुद्ध के पास चुप बैठा रहा। जैसे ही राजी हुआ, वैसे ही दूसरे वृक्ष के नीचे बैठा हुआ एक भिक्षु जोर से हंसने लगा। मौलिकपुत्र ने पूछा, आप क्यों हंसते हैं? उसने कहा, मैं इसलिए हंसता हूँ कि तू भी फंसा, ऐसे ही मैं फंसा था। मैं भी ऐसा ही प्रश्न पूछने आया था कि ईश्वर है, और इन सज्जन ने कहा कि 2 साल चुप रहा। फिर पूछने को कुछ ना बचा। तो तुझे पूछना हो तो अभी पूछ ले। देख, तुझे चेतावनी देता हूँ, पूछना हो अभी पूछ ले, 2 साल बाद नहीं पूछ सकेगा। बुद्ध ने कहा, मैं अपने वायदे पर तय रहूंगा। पूछेगा तो जवाब दूंगा, अपनी तरफ से भी पूछ लूंगा तुझसे कि बोल पूछना है। तू ही ना पूछे, तू ही मुकर जाए अपने प्रश्न से, तो मैं उत्तर किसको दूंगा? 2 साल बीते और बुद्ध नहीं भूले। 2 साल बीतने पर बुद्ध ने पूछा कि मौलिकपुत्र अब खड़ा हो जा, पूछ ले। मौलिकपुत्र हंसने लगा। उसने कहा, उस भिक्षु ने ठीक ही कहा था। 2 साल चुप रहते रहते चुप्पी में ऐसी गहराई आई, चुप रहते रहते ऐसे बोध जमा, चुप रहते रहते ऐसा ध्यान उमगा, चुप रहते रहते विचार धीरे धीरे खो गए। दूर दूर की आवाज मालूम होने लगी, फिर सुनाई ही नहीं पड़ते थे। फिर वर्तमान में डुबकी लग गई और जो जाना, बस आपके चरण धन्यवाद में छूना चाहता हूँ। उत्तर मिल गया है, प्रश्न पूछना नहीं है। परम ज्ञानियों ने ऐसे उत्तर दिए हैं। प्रश्न नहीं पूछे गए, उत्तर मिल गए। प्रश्नों से उत्तर मिलते ही नहीं, शून्य से मिलता है उत्तर, और जो उत्तर मिलता है वही परमात्मा है। और अब तुम्हारे चारों तरफ वही एक दिखाई पड़ता है। अभी कहीं नहीं दिखाई पड़ता, फिर ऐसी जगह नहीं दिखाई पड़ती जहां ना हो। अभी तुम पूछते हो परमात्मा कहाँ है, फिर पूछोगे परमात्मा कहाँ नहीं है।